Hello bachcho, let's read the question. Calculate Ka1 for diabacic acid if its concentration is 0.05 normal and pH at this concentration is 3. Assume second dissociation constant very less. First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about diabasic acid. Diabasic acid यहाँ पर क्या है? That is H2A. ये आ गया यहाँ पर हमारे पास डाइबेसिक एसिड. हम यहाँ पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेंगे C एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा अल्फा. सो ये जब डिसोसिएट होगा हमारे पास दैट इज H2A, जब हमारे पास डिसोसिएट होगा तो एक किस आयंस में आ जाएगा दैट इज H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव में. सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हम M से डिनोट करेंगे एंड नीचे हम लिखेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. क्लियर? सो पर आ जाएगा हमारा डाइबेसिक एसिड एंड यहाँ पर आ जाएंगे उसके आयंस. क्लियर? जैसे कि मैंने कहा था हम इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेंगे अल्फा एंड डाइबेसिक एसिड के कंसंट्रेशन लेंगे C. तो यहाँ पर जब हमारी इनिशियल होगी तो यहाँ पर ये C होगा एंड ये दो हमारे पास तब जीरो होंगे. एंड जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे दैट इज C माइनस C अल्फा एंड ये आ जाएंगे 2C अल्फा एंड ये आ जाएगा सिर्फ C अल्फा. क्लियर? क्योंकि यहाँ 2H पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है. बट अब हम यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ऑलरेडी हमें यहाँ पर दी गई है उसकी नॉर्मेलिटी. सो यहाँ पर हम देखते हैं C इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आ जाएगा 0.025 मोलर्स. सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को हम. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर था हमारा H2A, यहाँ पर थे उसके आयंस, यहाँ पर थी इनिशियल कंसंट्रेशन M एंड यहाँ पर था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको मैं EC से डिनोट कर रही हूँ. सो यहाँ पर आ जाएगा 0.025, यहाँ पर था 0 एंड यहाँ पर क्या आ गया अब 0.025 माइनस 0.025 अल्फा. यहाँ पर आ जाएगा 0.050 अल्फा एंड यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 0.025 अल्फा. क्लियर? अब हम एक्सप्रेशन ले लेंगे फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि है Ka. वो क्या आ जाएगा हमारे पास दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू A2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारा डाइबेसिक एसिड जो था. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन द अबव एक्सप्रेशन. सो वैल्यूज पुट करते हैं. सो यहाँ आ जाएगा 0.050 अल्फा का होल स्क्वायर into 0.025 alpha divided by 0.025 minus 0.025 alpha. यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं. कहा गया है कि एज्यूम करना है दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है स्मॉल वैल्यू. सो वी कैन अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को हम सिर्फ 0.025 ही लेके चलेंगे. सो आगे चलते हैं. Ka इज इक्वल्स टू 0.050 अल्फा का होल स्क्वायर इनटू 0.025 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.025. आगे सॉल्व करते हैं इसे. Ka इज इक्वल्स टू 0.0025 अल्फा का होल क्यूब. सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑब्टेन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था दैट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है दैट इज 3. सो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे दैट इज हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी हमारे पास 1 into 10 to the power of -3 मोल्स पर लीटर. सो आगे चलते हैं. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.050 अल्फा जैसे हमने पीछे कैलकुलेट की थी एंड हमारे पास ये भी आ गई कंसंट्रेशन. सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power of -3 moles per liter divided by 0.050 and अल्फा हमारे पास कितना आ चुका है दैट इज 0.02. Substitute the value of degree of dissociation in the acid constant expression. तो कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम यहाँ पर. Ka इज इक्वल्स टू 0.0025 अल्फा का क्यूब. अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो 0.0025 into 0.02 का होल क्यूब. सो Ka is equals to 0.0025 into
8 into 10 to the power of minus 6. फाइनली हमारे पास के ए क्या आ चुका है, दैट इज 2 into 10 to the power of minus 8. सो ये आ गया हमारे पास के ए फॉर द डाइबेसिक एसिड. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.